Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 4 Working of the Institutions. So देखिए हमने अभी political executive पढ़ना start किया था and I told you what is the difference between political and permanent executive. And in the last session हमने already पढ़ लिया Prime Minister और उसकी power. For this session, for this particular session, we are going to talk about President. ठीक है, President के बारे में पढ़ते हैं, कैसी क्या पोजीशन है. तो देखिए एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं. प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं. प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था रियल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ही इज़ द और यू कैन रियल एग्जीक्यूटिव और रियल हेड. और ओके, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. मेजर पॉलिसी डिसीजंस कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है. ही इज द नॉमिनल हेड. ये बात आपको याद रखनी है. ही इज द नॉमिनल हेड एंड ही इज एक्चुअली एक्सरसाइजिंग द नॉमिनल पावर. ठीक है, सिर्फ नॉमिनल पावर, और यू कैन से सिर्फ उसकी ऑफिशियल पोजीशन है. यानी कि गवर्नमेंट का कुछ भी ऑफिशियल काम होगा दैट विल बी हैपनिंग इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट द डिसीजन बिहाइंड दैट विल बी टेकन बाय द रियल एग्जीक्यूटिव, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट. सो इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर. ठीक है, जैसे कि हमारा का जो प्रेसिडेंट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, ब्रिटिश की क्वीन के साथ. ब्रिटिश में इंग्लैंड में देयर इज़ अ पोजीशन ऑफ क्वीन, ब्रिटेन में है ना, जिनका सिर्फ सेरेमोनियल पोजीशन होता है, ज़्यादा पावर होते नहीं है. वैसे ही सिमिलर फंक्शन हमने हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट में लिए हैं. सो प्रेसिडेंट के पास जो फंक्शन होते हैं एक्चुअली इट सुपरवाइज ओवरऑल फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, सो दैट जो है हम फंक्शंस जो स्टेट जो है अपने कंट्री अपने फंक्शंस हारमोनी के साथ जो है ऑपरेट कर पाए. सो प्रेसिडेंट के जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है. डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है. कैसे नहीं है? कभी आपने देखा है कि आप कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने गए हो? नहीं. इसको इलेक्ट कौन करता है? इसको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये बात याद रखना है कि दोनों मेंबर्स के, यानी कि आपकी लोकसभा राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, जिनको इलेक्ट किया गया होगा, यानी कि जो आपके दूसरे मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड, उनको नहीं रखना है. एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ आपके जो विधान सभा के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो. ठीक है, अब अगर कोई कैंडिडेट है वो जो कि इलेक्शन में लड़ रहा है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़ा हो रहा है, तो उसको मेजॉरिटी वोट गेन करना ज़रूरी है. सो इससे क्या होता है, इससे ये इंश्योर किया जाता है कि प्रेसिडेंट पूरे नेशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि आपने स्टेट असेंबलीज़ के लोग भी ले लिए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी ले लिए इलेक्शन प्रोसीजर में. एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट पॉपुलर वोट से आया है, बट प्राइम मिनिस्टर कैन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बट प्रेसिडेंट नहीं है. क्यों हमने ये सिस्टम डिफ्रेंशिएट किया? इन ऑर्डर टू मेक हिज पोजीशन नॉमिनल. अगर हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करवा देते लोगों से तो दैट ही वुड बी आंसरेबल टू द पब्लिक डायरेक्टली, और फिर क्या होता, फिर क्लैशेस होते दोनों पोजीशंस में. ठीक है, द सेम इज ट्रू विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड यूजुअली इफ वी रीड अ कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा कि इन जनरल वो कुछ कर नहीं सकते, प्रेसिडेंट की पोजीशन पे इंसान कुछ कर नहीं सकता, बट उसकी एक पोजीशन दे दी गई है. सारे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ इसके नाम पे की जाएंगी, सारे लॉज, मेजर पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर इशूड करेगा प्रेसिडेंट के नाम पे करेगा. अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं. आपने देखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट किसने की एट द एंड ऑफ द डे? प्रेसिडेंट ने. ऑल्सो दूसरी पोजीशन के साथ भी अपॉइंटमेंट में यही सीन है, चाहे वो आपका CJI हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, और स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, ये सारे लोग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं कंट्री में. कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन किसको अपॉइंट करना है ये बताएगा प्राइम मिनिस्टर और उसका जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. सो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं. और प्रेसिडेंट एक ये मेजर आपका फंक्शन है. ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. तो आपके लाइक सारे डिफेंस फोर्सेस जो हैं हमारे यहाँ की,
चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, सबका सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर मिलेंगी, जितनी भी पावर होंगी, वो दे आर बाइंड टू द एडवाइसेस ऑफ हुम, एडवाइसेस ऑफ PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक्चुअली बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है वही काम होता है। सो प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर द एडवाइस। ठीक है, ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली कर लें, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलेगा कि यार ये एडवाइस दिया, आप एक बार रिकन्सिडर करो। ठीक है, बट अगर वही एडवाइस उन्होंने वापस भेज दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, फिर प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएगा, उसको वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। सिमिलर कंडीशन बिल्स के साथ होती है। ठीक है, बिल जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में होता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो बन जाता है लॉ, है ना, ऐसे ही होता है सिस्टम। तो प्रेसिडेंट की सिमिलर केस भी उसमें भी होता है। एंड अगर प्रेसिडेंट चाहे उस बिल को डिले करना फॉर सम टाइम्स, और अगर पार्लियामेंट को वापस भेज भी देता है रिकन्सिडरेशन के लिए, बट अगर पार्लियामेंट फिर से बिल पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को अपने सिग्नेचर देने पड़ेंगे। तो अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट करता क्या है ना, एक्चुअली कुछ करता भी है या नहीं करता है। सो देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। तो देखो हमने एक केस पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर यूजुअली कौन होता है, ही इज़ द वन हु गेन्स द मेजॉरिटी एक्चुअली हु होल्ड्स द मेजॉरिटी इन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी करे या फिर आजकल जो सिस्टम अभी डेवलप हुआ है वो है कोलिशन गवर्नमेंट का। ठीक है, मेजॉरिटी हासिल कर ली तो वो लीडर आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। बट व्हाट हैपन्स जब कोई भी पार्टी या फिर कोलिशन गवर्नमेंट मेजॉरिटी क्लेम ना कर पाए, उसको मेजॉरिटी सपोर्ट ना मिले लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट कम्स। प्रेसिडेंट की एक खुद की सूझबूझ समझ से वो एक ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर हु कैन होल्ड द मेजॉरिटी। बट प्राइम मिनिस्टर को फिर से जो भी बनेगा उसको मेजॉरिटी तो एटलीस्ट फ्लोर ऑफ हाउस में प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस हैपन्स। ये है प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, ऑल्सो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा उसको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो पूरे विश्व की दुनिया में अगर आप प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो यूजुअली आपको नॉमिनल मतलब यूजुअली आपको ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिलेंगे जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में ज़्यादा पावर दी गई है ना। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, जैसे कि US है ना, USA का एग्जाम्पल देख लो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। ये याद रखना है कि जो भी व्यक्ति लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा उसके पास बट एंड ऑब्वियस पावर्स ज़्यादा होंगी। सो ये जो प्रेसिडेंट है ये फिर पर्सनली ही अपने सारे मिनिस्टर्स और ये सारे लोगों को चूज़ करेगा और अपॉइंट करेगा। एंड बट लॉ मेकिंग का काम फिर भी कहाँ पे होगा, लेजिस्लेचर में होगा। US के केस में US में कांग्रेस बोला जाता है, कांग्रेस जो है वो सारे लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स करती है, बट प्रेसिडेंट के पास वीटो होगा, यानी कि वो उसके पास ही वीटो पावर होगा। यही होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं चाहिए एंड ऑल्सो नीदर ही इज़ आंसरेबल टू दैम। ही हैज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years, 4 सालों का फिक्स टेन्योर है, कंप्लीट करो। अगर वो तब भी कंप्लीट करेगा अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं रही पार्लियामेंट में। ये जो मॉडल है इट इज़ फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका एंड एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये मॉडल अप्लाई किया जाता है। एंड यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन पे सेंट्रलिटी मिलती है और इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कहीं ना कहीं ये डर था कि पर्सनालिटी कल्ट जैसा सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हो सकता है, इसलिए हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया भी नहीं। तो हमारे सिस्टम को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। और जो दूसरे के तरह का सिस्टम जो हमने पढ़ा इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हमने हमारे यहाँ की पोजीशन को समझने की कोशिश की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। हम लास्ट सेशन में
जुडिशरी भी कंप्लीट कर लेंगे. बाय दैट विल फिनिश ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect platform to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.